रूस और भारत की दोस्ती से घबराया पाकिस्तान, पुतिन के सामने गिड़गिड़ाया शहबाज। डिस्प्ले कीजिए। रूस से की पाकिस्तान के साथ दोस्ती की अपील। शहबाज ने कहा, मैं जानता हूं और मुझे कहना होगा कि हम भारत के साथ रूस के संबंधों का सम्मान करते हैं। शहबाज शरीफ, देखिए, अब देखिए जरा, वहां पर आप जानते हैं कि आप भारत के सबसे मजबूत मित्र के सामने बैठे हुए हैं, तो वहां पर जाकर क्या कह रहे हैं? हमें मालूम है कि आप भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हमसे भी अच्छी दोस्ती कर लीजिए, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हमारे साथ रिश्ते बना लीजिए। जरा देखिए और सुनिए। That we respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. This relationship would be supplementary and complementary। और उसमें आप देख रहे थे ये we want to build a relation, your relationship with India we know and that's fine, but we want relation with you which is going to be supplementary and complementary in nature। और इसके जवाब में पुतिन ने एकदम ठंडा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत हमारे आपके बीच में भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन कई वजहों से, कई परिस्थिति ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस, जिसमें हमारे आपके ट्रेड जो हैं उसने डाउनफॉल देखा है। मतलब पूछा गया था कुछ और पुतिन ने एक तरीके से बोला कुछ। ये बताता है कि कितनी गंभीरता से पुतिन ने उनकी बातों को लिया। लेकिन देखिए सर, डेस्परेशन देखिए और हिमाकत भी देखिए। जय हिंद दिनेश। पहले तो मैं आपको थोड़ा वो खड़े थे, मोदी और पुतिन जा रहे थे, वो हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे थे और ये लोग तो उधर देखे भी नहीं चले गए। अब उसके आगे तो देखिए बायलैटरल मीटिंग किया इन्होंने मोदी जी के जाने के बाद। अब ये सर यहाँ पे ये जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये देखिए यहाँ पे कहना आपका जो भारत के साथ रिश्ता है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं भारत के साथ, तो वो ठीक है। अब देखिएगा ऐसे ऐसे करके वो कहेंगे लेकिन मैं आपके साथ, मतलब ये जो वन ऑन वन रिश्ते की, ये देखिए यहाँ पर कि भारत के साथ आपके संबंधों का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हम आपके साथ रिश्ता, ये जो बताने के। और बाय द वे, ये मैं इतना भावावेग में आ गया ये सब देखने के बाद कि मैंने मेहमानों से, हालांकि आप जानते हो परिचय के मोहताज नहीं है, जनरल सिन्हा मेरे साथ मौजूद है, कैप्टन शाम हमेशा की तरह। सर ये मुझको इसमें हिमाकत, मतलब आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन चांस ले रहे हैं आप। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, आज के दिन में चाइना भी इनको थप्पड़े मार रहा है, और आप देखिएगा सी पैक के ऊपर में भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि सी पैक 2 तो खत्म हो जाएगा। अभी इनको लगता है कि किसी तरह मेरी पैरवी कर दो वहां पे चाइना के पास में, और वो तो भारत से बहाना बना रहे हैं कि हमसे दोस्ती कर लो। कहीं एक बार ऐसा भी आया था, चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान, और उस समय जो ये थे इमरान खान साहब भागे थे 22, यदि आपको याद होगा 2022 में ये यूक्रेन वॉर जस्ट शुरू होने के पहले दिन वहां पहुंच गए। उन्होंने पुतिन ने कहा कि ठीक है मिल तो लेते हैं मगर आप जाइए, और उसके बाद देखिए उसके बाद घटता ही गया। एससीओ की मीटिंग हुई है 2 बार, अस्थाना में हुई, उसके बाद का अस्थाना के बाद इनकी बहुत ज्यादा और कुछ नहीं। अभी एब्सोल्युटली आपको पता है मोदी जी हैं, तो इनके तो रास्ते कहीं के नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहेंगे। चाइना से गया, अमेरिका, खैर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह जुड़ जाए, वो तो नहीं हो। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अपने शाम, इस तरीके से जब आप जाके आप पुतिन के सामने बैठ रहे हैं, तो जाहिर है आपके दिमाग में कुछ प्रिपरेशंस होती होंगी, आपने सोचा हुआ होता आप क्या बोलेंगे। भारत के संदर्भ में भी आपको बोलना पड़ गया। चाहते तो वो सीधे अपनी बात कर सकते थे, उन्होंने पहले ये बात अंडरलाइन की कि हम जानते हैं आपके और भारत के रिश्ते क्या हैं और उनसे हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी आप रिश्ते वैसे बना लीजिए। तो इसमें 2 चीजें दिखाई देती हैं कि वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि भारत और रशिया के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, और दूसरे फिर एक हिमाकत और एक चांस भी है कि हमसे भी तो रिश्ते बना लो बरखुरदार। धन्यवाद बहुत दूंगा मैं शहबाज शरीफ जी का कि उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि ऑल वेदर फ्रेंड रशिया हमारा है और रहेगा, और इससे वो घबराते हैं और अब समझते हैं कि इसकी संजीदगी कितनी ज्यादा है, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें भी अपना लीजिए। तो ये बात हमारे फेवर में है। उन्होंने हमारी प्रगाढ़ मित्रता पर एक ठप्पा लगाया और कहा हम भी हैं राह में, तो वो राह में खड़े हैं, और राह में खड़े होने वाले को पुतिन जैसे शातिर खिलाड़ी पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। ये हमने देखा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, और हम जानते हैं कि ये जब चाइना गए हैं, जब वहां पे जब चाइना गए हैं जहां पर एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है और उनको मौका मिला पुतिन से मिलने का। मैंने पहले भी कहा था कई लोग वहां पे इसलिए गए हैं कि वो सिर्फ एससीओ में नहीं गए हैं, वो अपनी बायलैटरल बातें करना चाहते हैं, अपनी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो ये हाथ धोने वाली बात मैं देखता हूं, लेकिन शातिर हैं हमारे पुतिन, और भारत और रशिया की मित्रता बहुत ऊपर है, इन सबों से कुछ नहीं होने वाला। गिड़गिड़ाने की, मांगने की आदत है, एक बार फिर मांग लिया गया, क्योंकि आदत है
कोई दे ना दे, हाथ तो सामने पसारो। एक बार सामने फिर से पसार दिया गया और आगे देखिए भारत पर अमेरिकी टैरिफ का तगड़ा जवाब। पुतिन ने भारत को दे दी तेल पर बड़ी छूट। भारतीय से रिफाइनरियों के लिए कच्चा तेल अब और सस्ता, छूट $3 से $4 प्रति बैरल कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नई दरें सितंबर अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर लागू होगी। ये तो सर ट्रंप ने जो अपने लिए खुद, एक्चुअली उन्होंने खुद तैयार किया, अपने लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन खुद तैयार की है, लेकिन ये फर्दर एम्बैरेसिंग इतनी होती जाएगी उन्होंने सोचा नहीं होगा। देखिए, सोने में सुहागा हो गया। आपका 1,50,000 बैरल आता था पर डे, उसको बढ़ा दिया गया 3 लाख बैरल पर डे आ रहा है। और कह रहे हैं आप मंथ एंड में, इसी सितंबर में और अक्टूबर में 5% की छूट है, 3 से 4 डॉलर पर। तो देखिए, और ये भारत सरकार ने मुकर्रर किया है जो 3 से 4 पर बैरल आएगा, आपको मुनाफा आएगा। जो हमारा ट्रेड में इम्बैलेंस हुआ था, जितने भी छोटे मझले कद के जो हैं उनको, वो पैसा उनको जाएगा। ये मुनाफा ना तो भारत सरकार को आ रहा है, ना लोग जो इसको खरीद रहे हैं, जो रिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए आप कैसे गेम को खेलते हैं और कैसे चीज़ों को उठाते हैं। और ये केवल नहीं, भारत का ये मास्टर स्ट्रोक है, और भारत और यहाँ मोदी और पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। आप डबल कर देते हैं, 1,50,000 से 3 लाख बैरल, $5 पर बैरल कम। तो आप सोचिए क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड द टैरिफ। कोई कहे कि टैरिफ किंग अधिक कहता है भारत को, तो ये बहुत सही है। नहीं, लेकिन सर अब दूसरी बात मेरे को ये समझ में आ रही है कि देखिए वो जो हर चीज को, ये उनको ये लग रहा है दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। आज देखा आपने उनका ट्वीट ट्रम्प का कि थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यूएस, ये उनका मंतव्य था। ये जिसका भाव हो, उसको सामने सामने ये खबर दिखाई दे रही हो कि हमको ठेंगा और उधर भारत को डिस्काउंट, तो उनको लग क्या रहा होगा। देखिए 6 दिन से तो गैप थे। कोई कह रहा था कि भाई वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि शायद लोगों ने यहां तक डाल दिया कि ट्रम्प साहब नहीं रहे इस दुनिया में। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। हाँ, बहुत लोग कह रहे कि दुनिया में नहीं रहे थे, क्या आ गए। उसके बाद कहते कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई। अरे भाई, 2 महीना पहले तो आप ऐसे उछल रहे थे कि पूरी दुनिया के पीछे। वो कहते या तो टैरिफ बढ़ेगा या तो हमें, क्या क्या बातें बोलते रहे। और देखिए आपने घुटने में तो गिरा ही दिया, घुटने में अब गिड़गड़ा ही रहे ना कि भारत से दोस्ती कर लो। अभी नहीं, लेकिन जो विश्व के महान नेता होते हैं उनकी खूबी ये होती है कि किसी भी एक्शन का फॉल आउट क्या होने वाले हैं, इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं, वो वक्त से बहुत पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या ट्रंप को यह मालूम नहीं था कि उनकी इन हरकतों पे उनके तरफ क्या बूमरैंग होने वाला है, कैप्टन श्याम? और देखिए, ऑयल की बात कर रहे हैं तो इस पे तो हमने थोड़ी सी गैप करके और फिर से अपना वापस जो किराल कंपनी है उसके साथ हमारे लोगों ने समझौता कर लिया है, और उन्होंने रियायत दी है हमको, अगले 3 सितंबर अक्टूबर के लिए हमें रियायत दे दी है। और एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका तो 3 बैरल जो ज्यादा बढ़ा के प्रीमियम हमसे ले रहा है, तो वो तो कह रहा है कि हम आपको, हमसे जो ऊर्जा तुम लोगे वो हम तुमको ज्यादा प्रीमियम पे देंगे। लेकिन ऐसी बातें करने के बाद अगर व्यवसायिक बात करते हो, अगर ट्रंप कहते हैं कि हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, अगर व्यापार की बात करते हैं, तो इन सब में क्या प्रॉब्लम है? जो सस्ता तेल देगा हम उससे खरीदेंगे, हमें कोई खिसियाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर आप डील में भरोसा करते हो तो क्या आपके लिए डील है, बाकी सब अपने हितों की। अब आपने सवाल पूछा कि क्या ट्रंप को ये पता नहीं था, आपने ये सवाल किया ना कि ट्रंप को क्या पता नहीं था, कितने वो थे अनाड़ी थे कि उनको नहीं पता लगा कि इसका क्या होगा। देखिए वो तो जीत रहे, ये तो आप मान के चलिए किस तरह से लोग घुटने में पड़ गए। पूरा यूरोप कह दिया, उन्होंने आए, हाँ हम आए कि हम निवेश भी करेंगे। इवन आपका जापान $550 बिलियन करेगा और कहता 90% जो प्रॉफिट हम लेंगे। ये तो भारत ने, जब आपने मोदी जी ने दिखाई दम